चलो फिर बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। कल हमने शुरू किया था कंटिन्यूटी के बारे में, बताया था कल मैंने कि कंटिन्यूटी होती क्या है, और आज हम इसके एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी के बारे में तुमको एक बार हल्का सा पता होना चाहिए। अगर मान लिया जाए, देखना बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए कोई फंक्शन f(x) है, कोई क्या है, फंक्शन f(x) ये f(x), ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये f(x) किसी बिंदु x बराबर c पर, x बराबर c पर, x बराबर c है, तो इसका मतलब कि कहां का बिंदु है, प्रांत का है। ठीक, मैं जानता हूं भैया, मैं बिल्कुल अच्छे से ये चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। x प्रांत पर होता है, y मेरे पास किस पर होता है, परिसर पर होता है। ये तो होता है, कल भी मैंने बताया था। देखो, अगर कोई फलन f(x) है, ये x होता है, और यही y क्या होता है हमारे पास, fx होता है कि नहीं होता है। अगर कोई फलन f(x) है और किसी c बिंदु पर संतत है, तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर एक बात, x बराबर c पर f(x) की वैल्यू किसके बराबर होगी, x बराबर c पर लिमिट की वैल्यू की। आई नहीं बात समझ में, लिमिट की वैल्यू। क्लियर हो गया, कल मैंने बताया था। अभी क्वेश्चन में करते हैं एक बार, चलो देखो हमसे क्या करा है। मुझे एक फलन दिया गया है और बताना है कि x बराबर 1 पर संतत है या नहीं है। ये तो नहीं दर्शाना है, सीधे सीधे नहीं है कह रहा है। हाँ, नहीं है होने के लिए क्या होना चाहिए कि भैया देखो सुनो, अभी पहले इस फलन को समझते हैं हम क्या है। यहां पर तो अगर x बराबर 0 है, अगर x बराबर 0 है तो fx बराबर यहां पर तो कितना है, 1 है कि नहीं है। अगर मान लीजिए 0 नहीं है, तो इसके मतलब क्या है, या तो इधर को होगा 0 नहीं है तो, या तो इधर को है तो fx बराबर कितना है, x क्यूब प्लस 3। इधर को है तो मान लिया जाए x इधर को है तो fx बराबर हमारे पास कितना है, x क्यूब प्लस 3। इतनी बात आई है। यस, देखो एक बार और देखो, अगर x 0 है तो fx बराबर कितना है, 1 है। अगर x 0 नहीं है तो इसका मतलब x कहां की ओर को है, यहां की ओर को है। अगर x 0 नहीं है, यहां की ओर को है या फिर यहां की ओर को है। अगर x यहां की ओर को है या फिर यहां की ओर को है, तो आपके पास fx बराबर हमारे पास कितना है, x क्यूब प्लस 3। देखो समझ में। तो मैंने क्या कहा, देखो एक बार और क्वेश्चन, अगर x बराबर 0 तो fx बराबर 1 था। अगर x बराबर 0 नहीं है तो इसका मतलब x यहां को भी हो सकता है, x यहां की भी ओर को हो सकता है, तो fx बराबर इतना है, fx बराबर इतना है। तो मेरे को बताना है x बराबर 0 पर संतत है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन का मान। क्यों, सबसे पहले तो ये तो चेक करूंगा, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना आया है, फिर मेरे को बता दो। f 0 बराबर क्या मेरे पास 1 है कि नहीं है। क्यों, x बराबर 0 पर तो fx 1 है, तो f 0 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। इतनी बात आई नहीं समझ में। अब दूसरी में क्या कहूंगा, x बराबर 0 पर फलन की सीमा, फलन की सीमा। अब क्या होगा, x बराबर 0 पर फलन की सीमा मतलब क्या, फलन की लिमिट। तो लिमिट निकालने के लिए क्या करना आपको, देखो अगर सीधे सीधे फलन का, मैंने कल आपको बताया था, अगर सीधे सीधे फलन का अस्तित्व होता है तो LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, परंतु यहाँ पर LHL RHL निकालने की जरूरत हो रही है। क्यों, क्योंकि मैं हल्का सा बाईं तरफ जा रहा हूँ तो फंक्शन चेंज हो जा रहा है, और हल्का सा दाएं तरफ जा रहा हूँ तो तब भी फंक्शन चेंज हो जा रहा है। ठीक है ना। ठीक, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले LHL निकालना पड़ेगा। LHL निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट किस पर, x बराबर 0 पर, तो x टेंडिंग टू, तो हल्का सा पीछे जाऊंगा तो 0 माइनस आ जाएगा, फिर कितना होगा, fx बराबर कितना हो जाएगा, फिर लिमिट, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 माइनस h। fx से कितना हो जाएगा, फिर आपके पास थोड़ा सा 0 के पीछे गया तो fx से कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस का कितना हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर मिटा देंगे, इस चीज यहाँ लिख रहा हूँ, तो बराबर यहाँ पर को ये चीज यहाँ लिखा है मैंने, तो कितना हो जाएगा, फिर लिमिट h टेंडिंग टू कितना 0, x कहाँ की ओर को, 0 की ओर को टेंड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, माइनस h क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, h कहाँ की ओर को टेंड हो रहा है, 0 की ओर को, तो आया आंसर कितना, 3। तो LHL लिमिट कितनी आई फिर हमारे पास बच्चों, 3। ठीक है ना। अब RHL निकालते हैं, अब RHL निकालते हैं तो वही सेम टू सेम, RHL के लिए क्या हो जाएगा, RHL के लिए कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस फिर कितना, fx बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस h, फिर fx से कितना हो जाएगा, हल्का सा 0 के आगे हुए हो, 0 प्लस h लगाया है,
हल्का सा आगे गए हो तो fx से कितना है 3x³ + 3, फिर दोबारा से भैया ये सब मैंने मिटा दिया यहाँ पर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा फिर हमारे पास ये h³ + 3, h कहाँ की ओर को, h लिमिट h टेंडिंग टू 0, h की जगह 0 रखा तो आंसर कितना आ गया फिर 3, ठीक है ना। अब सुनो फिर तुम्हारे पास चीजें क्या आई, देखो LHL जो आया वो किसके बराबर आया, RHL के आया, तो इसका मतलब क्या है, जब किसी फंक्शन में LHL RHL बराबर है तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व है, और सीमा की मान x बराबर 0 पर फलन की सीमा कितनी है, x बराबर 0 पर फलन की सीमा कितनी है, x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर फलन की सीमा, x बराबर 0 पर फलन की सीमा बराबर कितनी आई 3, ठीक है ना। और क्या, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना आया है, फलन का मान कितना आया है मेरे प्यारे बच्चों, मान आया है 1, आया ना। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत नहीं है, ठीक है नहीं, नोट कर लिया होगा ये सब। चलो अगले वाले क्वेश्चन में नोट करना, मिटा दो इसको मैं, क्लियर है, अब तो कर ही लोगे ना तुम। अब देखो ना ये चैप्टर बहुत इजी है, मैं कह रहा हूं ना आप लोगों से, अगर भैया तुमने सभी एग्जांपल बना लिए ना तो मेरे को आगे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगला, अब देखो कल मैंने इसको ग्राफ से भी समझाया है, क्या कह रहा है, उदाहरण 5, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन संतत है। तो कल तो अचर फलन के बारे में बात की थी, अचर फलन का मैंने ग्राफ भी बनाया था, और क्या हाथ उठा था मेरा, नहीं उठा था, तो इसका मतलब अचर फलन सभी बिंदुओं पर क्या होगा, संतत होगा। हाँ अगला है छठा, अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन, क्या तत्समक फलन सभी बिंदुओं पर संतत होगा, हाँ होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, कल मैंने प्रूफ भी किया था। चलो एक और ग्राफ भी बनाया था कल मैंने, fx = x, मेरे को बताना है कि ये संतत है या नहीं है, ठीक है ना। एक बिंदु ले रहा हूं, 5000 ले लिया मैंने, c ले लिया, बिंदु c ले लिया, तो c पर fx की वैल्यू कितनी, fc बराबर कितना c आएगा। और देखो फलन पूरे r पर, अभी पूरे r मान लीजिए फलन अभी रियल वैल्यूड फंक्शन है, वास्तविक मानी फलन है, वास्तविक मानी फलन क्या होता है, r से r पर परिभाषित होता है, बताइए सब चीजें, और फलन r से r पर है, वैसे भी मुझे क्या बताना है क्वेश्चन, वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है या नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए, तो मुझे r दिया है, तो देखो कोई सी भी वास्तविक संख्या रखूं तो क्या fx का अस्तित्व होगा, होगा, तो इसका मतलब मुझे लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू क्या कर दूंगा c ऑफ fx बराबर कितना आ जाएगा, फिर लिमिट x टेंडिंग टू c, fx की जगह कितना आ गया x, आंसर कितना आ गया सीधे सीधे इसका c, क्या c पर वैल्यू और लिमिट की वैल्यू c पर, आंसर बराबर है ना, दोनों जगह c आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा, तत्समक फलन क्या होगा, संतत होगा, क्लियर है ना। अगला उदाहरण है तुम्हारे पास, देखो उदाहरण 7, ये तो मैंने कल ही बता दिया था, बता दिया था कि नहीं, उदाहरण 7 कल मैंने बता दिया था, मॉडुलस है। उदाहरण 8, उदाहरण 8 में चले जाओ, उदाहरण 8 हमारे पास ये है, x³ + x² - 1, ये ना मानस मेरे को बता देगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या ये फलन संतत है, क्यों, बहुपद है, आइए बात समझ, सीधे सीधे दिख रहा है बहुपद है, और मैंने कल बताया था बहुपद तो हमेशा किसी भी वास्तविक मान के लिए बहुपद क्या होता है, संतत होता है, क्लियर हो गया कि नहीं, ये भी बन गया। अगला है तुम्हारे पास fx बराबर 1/x, इसकी ये संतत है या नहीं है बात करनी है, जब x बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, हाँ ठीक, चलो इसको चेक करें, जब x 0 नहीं है, x 0 को छोड़ करके कोई सा भी अवयव, तो सुनो फिर सबसे वही क्वेश्चन, ध्यान सुनना, सुनो सुनो सुनो, वास्तविक संख्याओं के लिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, उदाहरण, चलो इसको समझते हैं, हाँ एक बार एग्जांपल 9, देखो फंक्शन क्या है मेरे पास, fx बराबर कितना है 1/x, जहां x क्या नहीं है 0, तो इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बताना है पूरे के पूरे वास्तविक संख्याओं के ऊपर, क्लियर है ना। तो सुनो फिर, कोई एक बिंदु ले लिया c, उस पर चेक करता हूं कोई भी, तो यहां पर से fc बराबर कितना आ गया, c पर fx का मान तो कितना आया 1/c आया, देखो 0 को छोड़ करके ये 1/x, क्या किसी भी r पर, क्या कोई सा भी r ले लूंगा उसका अस्तित्व होगा, होगा, कोई सा भी r ले लूंगा 1/r, कोई सा भी अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, पक्का कोई ना कोई मान आएगा, अस्तित्व होगा, तो इसका मतलब मुझे LHL RHL निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे मैं क्या रख दूंगा फिर भैया, लिमिट
x टेंडिंग टू c fx बराबर लिमिट तो क्या होगा x बराबर c पर सीमा का मान मैंने हेडिंग डाली x बराबर c पर सीमा का मान और यहाँ पर वो क्या कहा था x बराबर c पर फलन का मान ठीक। तो यहाँ पर से कितना है लिमिट x टेंडिंग टू c fx तो fx की x टेंडिंग टू c fx की जगह तो 1/x आया सीधे x की जगह c रख दिया तो 1/c आ गया। क्या मेरे पास x बराबर c पर फलन का मान और x बराबर c पर सीमा का मान दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब फलन क्या हो जाएगा संतत हो जाएगा किसको छोड़ करके x बराबर 0 को छोड़ करके क्यों क्योंकि x बराबर 0 पर तो फलन का अस्तित्व ही नहीं था। आई नहीं बात समझ में ऐसे बनाने क्वेश्चन अभी भी नहीं आया यस सूरज चलो अगला उदाहरण 10वां है बहुत अच्छा सा उदाहरण चलो उदाहरण 10वां समझते हैं ये मिटा दो चलो उदाहरण 10वां है आपके पास उसको समझते हैं। चलो भैया एग्जाम्पल 10 है आपके पास कोई एक फलन fx है और इस पर एक तो है x+2 और एक है x-2 यदि हमारे को दिया है जब x जो है और यदि हमको दिया है तो मुझे बताना है कि इसके संतत के बारे में बताना है कि फलन संतत है या नहीं है। चलो फिर शुरू करें सेम टू सेम कल का जैसे ध्यान से सुनना एक सबसे पहले लाइन खींची मैंने x बराबर 1 पर जो x बराबर 1 यहाँ पर तो होगा यहाँ पर तो फलन टूट जा रहा है x बराबर 1 और उसके पीछे fx बराबर कितना है हमारे पास x+1 को छोड़ करके उसके आगे fx बराबर कितना है आपके पास क्लियर है कि नहीं है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो लिखा कल मैंने लिखाया भी था जब फलन नंबर 1 जब x जो है वो 1 से देखो 1 पर नहीं है सुनो ध्यान सुनो 1 पर नहीं क्यों 1 पर अगर 1 पर चेक करूंगा LHS निकालूंगा कुछ अलग फलन आ जा रहा है 1 पर RHS निकालूंगा कुछ अलग तो 1 पर तो बात नहीं हो सकती है परंतु हाँ मैं ये कह सकता हूं जब x 1 से छोटा है तब fx कितना है आपके पास x+2 है और जब x क्या होगा 1 से छोटा होगा तो fx क्या होगा संतत होगा क्यों क्योंकि x क्या है मेरे पास एक बहुपद है आई नहीं बात समझ ठीक। तो क्या हो जाएगा और x 1 से छोटा होने पर fx संतत होगा क्यों क्योंकि यहां लिखना क्योंकि x जब 1 से छोटा है तो fx संतत होगा क्योंकि x 1 से छोटे के लिए ये फलन और बहुपद हमेशा क्या होता है भैया बहुपद हमेशा क्या होता है संतत होता है। अब सेम टू सेम ऐसे ही जब x बड़ा होगा 1 से तो fx से कितना हो जाएगा x-2 हो जाएगा और जब x बड़ा होगा 1 से तो fx क्या होगा संतत होगा क्यों क्योंकि x जब 1 से बड़ा है के लिए फलन क्या है बहुपद आइए बात समझ लो परंतु बात किस पर रुकी है भैया x बराबर 1 पर क्यों रोकी है मैंने x बराबर 1 पर क्योंकि मैं जब इसकी लिमिट निकालूंगा लिमिट का अस्तित्व हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्यों क्योंकि अगर मैं बाएं जाऊंगा तो भैया फिर कुछ अलग फलन आ जा रहा है अगर मैं दाएं जा रहा हूं जैसे हल्का सा मैं बाएं गया ना तो कुछ अलग फलन हल्का सा मैं दाएं गया ना एक को छोड़ करके क्योंकि लिमिट के लिए तो LHS के लिए तो 1 माइनस करना पड़ता है ना तो हल्का सा बाएं जाऊंगा तो कुछ अलग फलन हल्का सा दाएं जाऊंगा तो कुछ अलग फलन तो मुझे अब यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट था अब मुझे तीसरे नंबर पर चेक करना पड़ेगा लिखना फिर नंबर तीसरा बिंदु लिखना x बराबर 1 पर संतत की जांच चलो भैया x बराबर 1 पर संतत की जांच करते हैं ठीक है करें फिर तो सबसे पहले क्या निकालूंगा x बराबर 1 पर किसका मान फलन का मान और भैया x बराबर 1 पर तभी संतत होगा जब x बराबर 1 पर फलन का मान और x बराबर 1 पर सीमा का मान दोनों क्या होंगे एक जैसे होंगे आई बात समझ में कर लिया आंसर क्या आया नहीं चलो फिर
x बराबर 1 पर फलन का मान तो कितना हो जाएगा फिर x बराबर 1 पर फलन का मान x जब 1 है तो फलन कितना है fx बराबर कितना है fx बराबर कितना है x प्लस 2 है। अब जब x बराबर कितना है 1 है, x बराबर 1 रख देंगे तो हमारे पास कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 3 आया। आई बात समझ में क्लियर। अब मैं क्या निकालूंगा x बराबर 1 पर फलन की सीमा या फिर लिमिट लिखो, फिर इतना लिखो, चलो फटाफट लिखो लिखो। चलो फिर x बराबर फलन की सीमा, अब सुनना मेरे बच्चों ध्यान से, x बराबर 1 पर फलन की सीमा देखो अभी मैं सीधे सीधे नहीं निकाल सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं ना अब मैं थोड़ा सा अपना सेंस लगाऊंगा। अगर मैं देखो मैं LHL लिखता हूं ना, LHL लिखूंगा तो क्या हो जाएगा फिर लिमिट x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 1 माइनस h, 1 माइनस अभी तो 1 माइनस ही लगेगा ना खाली, फिर क्या fx बराबर कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस h, एक में से कुछ घटाया, बहुत ही कुछ छोटा सा वैल्यू घटाया तो fx कितना आ रहा है x प्लस आ रहा ना आ रहा, ठीक। अब देखो बराबर यहां पर की जगह मैंने कहा लिखा यहां पर लिखा, तो अब क्या हो जाएगा लिमिट h तो क्या होगा बहुत ही छोटी सी वैल्यू होगी जीरो के और को जा रहा होगा h टेंडिंग टू जीरो, h का मतलब h टेंडिंग टू जीरो का मतलब मैं इतना लिया होगा अभी मैंने ये इस टाइप का लिखा होगा हाँ। तो अब क्या हो गया फिर मेरे पास x की जगह मैंने 1 माइनस h प्लस कितना रख दिया 2, h की जगह 0 रखा तो आंसर कितना आया, तो LHL कितना आया। अब RHL निकालता हूं, RHL जैसे ही मैंने निकाला तो यहां पर से जो लिमिट आ जाएगा और लिमिट fx लिमिट x टेंडिंग टू क्या था मेरे पास 1 प्लस बराबर हो गया, ये सब मैंने मिटा दिया, इसका काम हो गया खत्म। तो यहां पर से जो हो जाएगा फिर ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस h और fx जो होगा fx हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अभी x प्लस 1 जब हल्का सा x गया हल्का सा आगे गया तो अभी x माइनस कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पर से जो चीज आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू तो कितना आ जाएगा 0, इस x की जगह मैंने 1 प्लस h माइनस 2 रखा, इस h की जगह 0 रख दिया तो आंसर कितना आया -1। RHL कितना आया -1। क्या LHL RHL बराबर है? नहीं है, LHL डज नॉट इज इक्वल टू RHL, तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व ही नहीं है तो इसका मतलब क्या फलन सीधे सीधे क्या हो गया असंतत हो गया। आई नहीं बात समझ में, ठीक। संतत कब होता है, किसी बिंदु पर फलन कब संतत होता है, जब बिंदु पर फलन का मान और बिंदु पर सीमा का अस्तित्व होना भी चाहिए और सीमा का कुछ मान भी आना चाहिए, और सीमा का अस्तित्व कब होगा जब LHL RHL होगा तभी कुछ मान आएगा, अभी सीमा का ही अस्तित्व नहीं है तो इसका मतलब फलन सीधे सीधे क्या है x बराबर 1 पर क्या है असंतत है। आया कुछ कुछ आया समझ में है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, लिख दिया होगा ये सब, लिख दिया। चलो अगला अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना यार, एक क्वेश्चन तुमने सीख लेना है बस हो गया। चलो जैसे अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 11, अब निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन के असंतत के बिंदुओं की जांच कीजिए। तो बताना है फलन कहां कहां पर को क्या है डिसकंटिन्यूअस है, असंतत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। तो चलो यदि x जो होगा वो छोटा होगा 1 से, यदि x जो होगा वो बराबर होगा 1 से, और यदि x जो होगा वो क्या होगा बड़ा होगा 1 से। तो सुनो देखो बिल्कुल ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, हाँ मेरी बात देखो बिल्कुल सुनो ध्यान से। एक लाइन खींच दी मैंने, ठीक, कहां कहां पर वो इसमें दर्शाया है, एक दर्शाया है, ये देखो एक, जब x बराबर 1 है, जब x बराबर 1 है तो fx कितना है आपके पास 0 है, जब x बराबर 1 है तो fx 0 है कि नहीं है। जब x 1 से छोटा है मतलब यहां की ओर को है तो fx बराबर कितना है x, जब fx बड़ा है तो कितना है fx बराबर कितना है,
इतनी बात है नहीं समझ। देखो जब x यहाँ हो गया है, जब x क्या है छोटा है 1 से, और इधर को क्या है जब x क्या है बड़ा है 1 से। देखो जब x 1 से छोटा है तो फलन कैसे परिभाषित है, fx बराबर x + 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, x जब 1 से छोटा है तो फलन बहुपद है, और बहुपद हमेशा क्या होता है संतत होता है। तो इसका मतलब क्या है, x जब 1 से छोटा है इधर को किसी भी बिंदु पर फलन क्या होगा, संतत होगा। आई बात समझ में। अब देखो x जब बड़ा है 1 से तो fx कैसे परिभाषित है, x - 2। तो इसका मतलब क्या होगा, फलन अभी क्या होगा, संतत होगा। x जब बड़ा होगा 1 से किसी भी बिंदु पर, जब x 1 से किसी भी बिंदु, जब x बड़ा है 1 से और x को फिर मैं किसी भी बिंदु पर x की संतत जांच करूंगा तो क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। क्योंकि जब x बड़ा है 1 से तो फलन बहुपद है, बहुपद हमेशा क्या होता है, संतत होता है। इतनी बात आई समझ में। x जब छोटा है 1 से तो बहुपद, बहुपद हमेशा संतत होता है। जब x बड़ा है 1 से तो बहुपद, बहुपद हमेशा क्या होता है, संतत होता है। आई बात समझ। परंतु अब मैं क्या जांच करने वाला हूं भैया, अब सुनिए, परंतु बात रुकी पड़ी किस पर, 1 पर। क्यों, क्योंकि 1 पर हल्का सा बाएं जा रहा हूं 1 के, इसकी LHR RHR निकाल रहा हूं। देखो 1 के हल्का सा बाएं गया फिर कुछ fx अलग आ रहा है, हल्का सा दाएं गया तो फिर कुछ fx अलग आ रहा है, और उस पर वैल्यू तो फिर कुछ अलग ही दे रखी है, अलग अलग है ना। तो 1 पर चेक करूंगा। 1 पर चेक करने के लिए मैंने क्या कहा, नोट करते रहो, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर सीमा का मान, सीमा का मान, x बराबर 1 पर सीमा का मान, x बराबर 1 पर सीमा का मान कितना आ जाएगा फिर आपके पास, f1। तो यहां पर से हमारे पास कितना आ जाएगा, f1 बराबर कितना आ गया, फिर हमारे पास 0 आ गया है, आ गया कि नहीं। ऐसा x बराबर 1 पर तो दिया है ना 0, क्यों। अब क्या कहूंगा मैं, x बराबर, ध्यान से सुनना, x बराबर 1 पर, नहीं x बराबर सीमा का मान लिया, x बराबर 1 पर फलन का मान, सॉरी फलन का मान, x बराबर 1 पर सीमा का मान निकालूंगा, सीमा का मान, x बराबर 1 पर सीमा का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालूंगा, LHR निकालूंगा। LHR अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू सेम, टू सेम पुराना क्वेश्चन है, सेम टू सेम पुराना क्वेश्चन है। LHR कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, RHR कितना आ रहा था, -1 आ रहा था। LHR RHR बराबर नहीं है तो सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का ही अस्तित्व नहीं है तो इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन क्या है, असंतत होगा। आई नहीं बात समझ में, सीधी सीधी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, कर लोगे ना ये वाला क्वेश्चन, तुरंत सा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। एग्जांपल देखो भैया, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, इतने भयंकर भारी क्वेश्चन कोई नहीं है इसमें। एग्जांपल नंबर 12 है, एग्जांपल 12 है, एग्जांपल 12 आपके पास है, fx बराबर, मेरे को बताना है वही संतत है कि नहीं है, फिर x, फिर -x, जब x छोटा है 1 से, जब x बड़ा है, चलो इसको लिखो, लिख दिया नहीं लिख दिया। अब सुनो देखो, x देखो फलन क्या परिभाषित किया गया है, यहाँ पर को बराबर x बराबर क्या है 0 है, यहाँ x क्या है छोटा है किससे, 0 से, x छोटा है ना 0 से, तो fx बराबर कितना है आपके पास, x। यहाँ क्या है x बड़ा है 0 से, तो fx बराबर कितना है आपके पास, -x+2। इतनी बात आई समझ में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, देखो x क्या होता है, डोमेन होता है, x क्या होता है, प्रांत होता है। क्या x प्रांत में x बराबर 0 दिया है, नहीं दिया है, समझ रहा क्वेश्चन को। जैसे अभी अभी हमने एक क्वेश्चन बनाया था कि fx बराबर कितना था, 1/x था, जहां x डज नॉट इक्वल टू 0 है, कहा था उसने, कहा था। और यहां पर देखो सुनो, इस वाले क्वेश्चन में भी मुझे x नहीं दिया है, मतलब x बराबर 0 दिया ही नहीं है, x बराबर 0 पर फलन को परिभाषित ही नहीं किया है उसने, सुनना ध्यान से, x बराबर 0 पर फलन को परिभाषित ही नहीं किया है उसने, दिया ही नहीं ना x बराबर 0। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे दिया होता या ऐसे दिया होता तब बात करता है x बराबर 0 पर फलन का मान या फिर जो, परंतु x बराबर 0 तो दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ, देखो x बराबर 0 पर बात ही नहीं करनी है क्योंकि x बराबर 0 तो मेरे को क्वेश्चन वाले ने ही नहीं दिया है। तो सुनो फिर, जैसे ही मैं x के पीछे जाऊंगा, x से पीछे
इधर को जब x 0 से छोटा होगा तो fx क्या होगा, x प्लस 2 बहुपद है, तो इसके पीछे क्या होगा, fx क्या होगा, संतत होगा। जब मैं जैसे ही x के आगे जाऊंगा, 0 के आगे जाऊंगा तो fx क्या होगा, बहुपद होगा, तो फलन यहाँ भी क्या होगा, संतत होगा। इतनी बात तो आई समझ में। तो इसका मतलब दिया गया फलन क्या है, 0 पर तो नहीं दिया है, जिस जिस पर हमको दिया गया है उस पर क्या है, ये फलन संतत है। क्लियर है कि नहीं है? चलो अगले वाले क्वेश्चन में चलो फिर। एग्जांपल नंबर अब आएगा आपके पास 13वां, और चलो फिर एग्जांपल नंबर 13। fx बराबर, मेरे को वही संतत के बारे में बताना है। एक तो ये x है, फिर मेरे पास कितना है, x का स्क्वायर है, यदि x 0। अब मैं शॉर्ट में बता दूंगा, हाँ तो तुम खुद ही करोगे क्योंकि ये तो ये चुगन चुगन से क्वेश्चन है। सुनो फिर, चलो फिर एक बार ध्यान से देखो। x बराबर 0 पर अलग अलग हो जाना ना फलन, तो जब मैं x छोटा होगा 0 से तो fx से कितना होगा आपके पास, x। जब x बड़ा होगा 0 से, जब x बड़ा होगा 0 से तो fx से कितना होगा आपके पास, x स्क्वायर। जब x 0 से छोटा है तो fx बराबर x। क्या ये बहुपद है, बहुपद भी है और तत्समक भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब x 0 से छोटा है तो फलन आपके पास क्या होगा, संतत होगा। जब x 0 से बड़ा है, बहुपद है, जब x 0 से बड़ा है तो फलन क्या होगा, संतत होगा। इतनी बात है नहीं समझ, परंतु बात किस पर रुकी है, 0 पर। 0 पर बात रुकी तो सबसे पहले क्या निकालता हूं, x बराबर 0 पर फलन का मान। लिखो फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान। x बराबर 0 पर फलन का जो मान आता है आपके पास, वो कितना आ जाएगा फिर आपके पास, f0 बराबर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे बताओ कितना आएगा। जब x बराबर 0, 0 आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या निकालूंगा मैं, x बराबर 0 पर सीमा का मान, किसका, सीमा का मान निकालने के लिए सबसे पहले मैं कौन सी सीमा निकालूंगा, LHS निकालने के लिए मैं क्या करूंगा भैया, लिमिट x टेंडिंग टू क्या कह दूंगा, x टेंडिंग टू 0 माइनस, जैसे ही मैंने 0 में से कुछ घटाया तो fx आपके पास क्या आ रहा है, तो fx कितना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस h, तो fx से कितना है, जैसे 0 में से कुछ घटाया तो क्या है, x का स्क्वायर है ना। थोड़ा सा वहां पे नहीं बता दिया था, वो मतलब गलती हो गई थी, तो यहाँ इससे पीछे गलती हो गई थी, उधर लिख दिया था मैंने x, इससे पीछे मतलब जब मैं इसमें ड्रॉ कर रहा था। तो यहाँ पर से तो कितना हो जाएगा फिर, लिमिट h तो कहाँ की ओर को, 0 की ओर को, x की जगह कितना आ जाएगा, 0 माइनस h का होल स्क्वायर आ जाएगा। आंसर कितना आया, 0। ठीक, ऐसे ही अब मैं क्या निकालूंगा भैया, RHS निकालूंगा। RHS निकालो और RHS भी बताओ कितना आया, 0 आया। तो बताओ LHS RHS दोनों बराबर है कि नहीं है, और तो इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन की सीमा का मान कितना आया है, 0 आया है कि नहीं आया है। तो और x बराबर 0 पर फलन की सीमा का मान और x बराबर 0 पर फलन का मान क्या दोनों बराबर आए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फलन x बराबर 0 पर भी क्या है, संतत है। और इसका मतलब साफ सी बात है, तो इसका मतलब साफ हो गया कि जो फलन होगा वो हर एक बिंदुओं पर क्या होगा, तो जो पूरा का पूरा ये जो फलन है पूरे के पूरे r पर क्या होगा भैया, संतत होगा। आई नहीं बात समझ, अब तो कुछ आया, चलो ठीक है लिख लोगे इसको। तो RHS निकालना, RHS निकाल लो है, हो गया ना। चलो सब में ऐसे ही तो करना है। चलो अब देखो अगला उदाहरण नंबर 4 तो साफ साफ कहता है कि भैया बहुपद जितनी भी हैं तुम्हारे पास उनको क्या करो कि दर्शाना है कि आपने क्या है, बहुपद क्या है। चलो एक बहुपद मान लिया मैंने, px एक कह दिया मैंने, पॉलिनोमियल है, बहुपद है, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर, ऐसे बहुपद को ऐसे लिखते हैं, a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस चलते चलते an x की पावर n, जहां an डज नॉट इक्वल टू 0 और n क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या ना, ये तो है ना बहुपद। तो इस बहुपद को मुझे दर्शाना है कि बहुपद क्या है तुम्हारे पास r पर, मतलब अब ये बहुपद जो p है वो डिफाइंड है r से r पर, तो मुझे दिखाना है कि यह क्या है भैया, संतत है। ठीक, तो एक बिंदु लेता हूं C, ध्यान सुनो इसको मैं सीधे सीधे एक बिंदु लेता हूं C, तो C पर px का मान क्या हो जाएगा, a0 प्लस a1c प्लस
a2c² प्लस चलते चलते a(c) की पावर है। और देखो बहुपद है, बहुपद है, कोई सा भी मैं r रखूंगा, क्या ये क्या कि कोई सा भी r रखूंगा तो इस px का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा? आराम से होगा। क्यों? किसी उसकी पावर n कितना ज्यादा से ज्यादा 100 होगा, 200 होगा, 1000 होगा, तो किसी की भी पावर भी 1000 2000 होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो पक्का किसी भी बिंदुओं पर इसकी सीमा का अस्तित्व होगा, और सीमा भैया इसी के बराबर आ जाएगी कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया आपके पास जो एक पॉलीनोमियल है, बहुपद है, वो क्या हो जाएगा फिर आपके पास? संतत होगा। क्लियर है नहीं? चलो फिर उदाहरण 15 आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा अच्छा सा उदाहरण है, उदाहरण 15 की ओर हो जाते हैं। चलो एग्जांपल 15 fx बराबर क्या है आपके पास? मैंने बताया है ये क्या है fx, एक दिन बताया था। हाँ बताओ इसका नाम क्या था? महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मुझे बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, संतत है या असंतत है। सुनो ये इसको परिभाषित कैसे करते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन को? fx बराबर क्या कहते थे? fx या तो x ही होगा या x माइनस 1 होगा। x कब होगा? जब x बराबर क्या होगा? पूर्णांक होगा, या फिर क्या होगा? इंटीजर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। जब x डज नॉट इज इक्वल टू इंटीजर, जब x इंटीजर नहीं है। ठीक है ना? अब सुनो इसका मतलब क्या होगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 0 1 2 सुनो बिल्कुल सुन ले, 3 4 देखो -1 -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है? सुनो जैसे ना मान लिया जाए यहाँ पर जैसे अगर मान लिया जाए कोई x, जैसे x पूर्णांक है, x2 है, x3 है, x1 है, तो fx क्या होगा फिर? मान लीजिए x1 है तो fx भी कितना होगा? अगर x बराबर 2 है तो fx भी कितना होगा मेरे पास? 2 होगा। ये तो नॉर्मल सी बात होगी, ठीक है ना? ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर x पूर्णांक है तो fx तो वही। अगर मान लिया जाए fx पूर्णांक नहीं है, मतलब अभी यहाँ पर वो 2.9 है, तो जो आपके पास अगर x 2.9 है तो fx क्या होगा आपके पास? fx क्या होगा? अगर x 2 तो आपके पास कितना हो जाएगा? x -1। मतलब क्या हो जाएगा? सुनना, हाँ मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये 2.9 में से, सुनना मेरी बात को, हाँ देखो अभी मैं इसे समझा रहा हूँ। देखो अगर x 2.9 है तो fx क्या हो जाएगा? इसके पीछे 2, आंसर होगा 2, इसके पीछे वाला इंटीजर, आगे वाला नहीं, इसके पीछे वाला। जैसे मान लिया जाए x बराबर मेरे पास 1.1 है, तो आपके पास fx कितना होगा? इसके पीछे कौन सा इंटीजर है? 1, तो fx कितना होगा? ये बात समझ। अगर मान लिया जाए fx बराबर मेरे पास 2.4 है, नहीं x बराबर मेरे पास कितना है? 2.4 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? fx बराबर कितना होगा? 2। इसके पीछे 2.4 के पीछे कौन सा? 2, देखो 2.4 के पीछे सबसे बड़ा, 2.4 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आया? 2 आया। 2.9 के पीछे, देखो महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं ना, 2.9 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 2 आया। 3.1 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन क्या आया? 3 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या हो गया? या तो अगर इंटीजर है तो वही चीज, या फिर उसके पीछे वाला नंबर। अगर इंटीजर नहीं है तो उसके पीछे जो इंटीजर होगा वो, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये बस पक्का सुन। जैसे ना अब देखो फिर ऐसे 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा फिर आपके पास? 4। ठीक है ना? 4.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 4.5 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, क्योंकि 4.5 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर देखो कौन सा आया? 4.5 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 4 आई नहीं बात समझ? तो सुनो चलो अब मुझे बताना है कि ये जो फलन fx है, ये फलन, ये नोट कर लिया होगा। तो ये फलन कहां कहां पर वो हमारे पास, इसका जो आंसर बताना है कि, चलो फिर निकाल।
आ रही नहीं समझ में? चलो देखना, देखो चलो, अगर मैंने ना x बराबर एक पूर्णांक ले लिया, x बराबर एक क्या ले लिया मैंने, पूर्णांक ले लिया, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, x बराबर एक पूर्णांक है, तो जो आपके पास fx होगा वो क्या होगा, क्या x ही होगा, x एक पूर्णांक ले लिया तो fx बराबर क्या होगा, x ही होगा, ठीक। तो इसकी अगर देखो तो इसमें एलएचएल निकालता हूं मैं, क्योंकि फलन दो दो भागों में बढ़ जा रहा है ना, तो एलएचएल निकालता हूं, और अस्तित्व तो है नहीं है, पता नहीं क्या है, एलएचएल निकालूंगा, एलएचएल निकालूंगा तो x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा, अगर x पूर्णांक था, x पूर्णांक ले लिया, मान लीजिए c ले लिया, x की जगह मैंने ले लिया x पूर्णांक है, x बराबर c, तो fc बराबर तो कितना हो गया, सीधे सीधे कितना हो गया आंसर c। अब मैं एलएचएल निकाल रहा हूं, एलएचएल का मतलब कितना हो जाएगा c माइनस h, c की पावर ऊपर है माइनस कर दिया, और यहाँ पर वो क्या हो गया fx, तो आपको कैसे डिफाइन नहीं किया गया है, ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है, सुनना ध्यान से, तो लिमिट कितनी हो जाएगी फिर आपके पास x टेंडिंग टू c माइनस h हो जाएगा नहीं, ठीक। अब देखो c में से कुछ गया है, देखो अगर ना मैंने कोई इंटीजर ले लिया, 2 ले लिया, तो f2 बराबर तो कितना आया, 2 आया, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 2 माइनस कर दिया, और यहाँ पर वो कितना हो गया, ये fx हो गया, मेरे को क्या दिया है, fx दिया है, तो ध्यान से सुनना फिर, हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू तो कितना का, 2 में से कुछ घटाया है, h तो बहुत ही छोटी सी वैल्यू होती है, मतलब अभी ऐसे जो है वो तो क्या होता है 0.0000002 इस टाइप का होता है, तो देखो 2 में से कुछ घटाया है, तो मतलब 1.9999999 कुछ होगा, तो fx से कितना आ जाएगा, या देखो एक बार और देखिए, x जो है, x अभी x में से 2 में से कुछ घटा रखा है, h घटा है, h का मतलब क्या है, 0. ये इस टाइप की 0.00001 इस टाइप का, दो देखिए, 2, हाँ 2 माइनस h क्या है ना, तो 2 से पीछे का नहीं आ गया क्या, तो 2 से पीछे का आ गया, तो मान लीजिए यहाँ पर को देखिए 1 था, यहाँ 2 था, 2 माइनस h क्या, तो यहाँ पर को आ गया ये 2 से पीछे का, ये 1.999 कुछ, तो 2 से पीछे वाले का जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 1 हो जाएगा, नहीं होगा क्या, नहीं आएगा, ठीक। तो अब सुनो फिर, ये तो सीधे सीधे 1 आ गया, तो आंसर सीधे सीधे इसका कितना हो गया 1। अब आरएचएल में चले जाओ, आरएचएल में कितना हो जाएगा फिर आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू तो कितना आ जाएगा 2 प्लस, फिर कितना हो गया fx, अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू कितना आ गया 2 प्लस h, 2 प्लस h, 2 में कुछ ऐड हो गया है, मतलब क्या आ गया, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, 2 में कुछ ऐड हो गया, तो इधर साइड आ गया, इधर साइड आ गया नहीं, इधर साइड वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हम तो अभी तो जो ये fx है वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ऐसे करके x, तो यहाँ पर को कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो क्या एलएचएल आरएचएल बराबर है, नहीं है, उनकी सीमा का अस्तित्व भी नहीं है, तो फलन उसी का संतत हो गया, सीधी सीधी सीमा का ही अस्तित्व नहीं है तो फलन असंतत हो गया, लेकिन वहां तो 2 दिया ही कहां पर कुछ, अच्छा नहीं नहीं, यस यस तूने बहुत अच्छी बात कही, क्वेश्चन को पढ़ के मैंने क्वेश्चन अधूरा ही पढ़ा है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई एक महत्तम पूर्णांक फलन है और मुझे बताना है कि सभी पूर्णांकों के लिए तो ये असंतत है, सभी पूर्णांक जितने भी हैं उसके लिए तो असंतत है, परंतु पूर्णांकों को छोड़ करके उनमें संतत है, इसलिए है क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए मैंने क्या लिया था, x बराबर एक पूर्णांक लेकर के प्रूफ कर दिया, देखिए इस 2 में नहीं आया तो ऐसे एक के लिए भी ऐसा ही होगा, इसके लिए किसी भी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक रहूंगा तो इसका मतलब किसी भी पूर्णांक के लिए ये संतत तो आने वाला है नहीं। अब मैं बात करता हूं जब x पूर्णांक नहीं है, सुनना एक बार और बताता हूं, सुनो देखो ये सब मैंने मिटा दिया, ये सब मैंने मिटा दिया, एक बार और मैं तुमको बता रहा हूं ध्यान से, 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, 2.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2 होगा, 2.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2 होगा, इस टाइप की चीजें याद रखेंगे, ठीक है ना, मतलब उसके जस्ट पीछे वाला सबसे बड़ा पूर्णांक हमको देखना होता है, ठीक। तो सुनो जब x पूर्णांक नहीं है, मैंने कहा जब x पूर्णांक नहीं है, x बराबर नहीं है किसके पूर्णांक के, ठीक। तो मैंने क्या उदाहरण के लिए ले लिया, x बराबर कितना होगा 2.1 होगा समझने के लिए, ठीक है। तो बताओ फिर fx कितना हो जाएगा फिर मेरे पास 2
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो। अब है LHL निकालता हूँ, सीमा का मान निकालता हूँ। LHL लिमिट x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा? 2.1 माइनस h हो जाएगा। 2.1 माइनस h मतलब ऐसा हो गया 2.1, जो ये h होगा ना बहुत ही छोटी वैल्यू ली होगी। हाँ जैसे 2.5 ले लेते हैं समझने के लिए, तब भी तो 2.5 माइनस h तो कितना हो, ज्यादा से ज्यादा 2.4 आया होगा घटा करके। h तो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। यहाँ पर तो क्या होगा आपके पास fx, तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर 2.5 यहाँ पर वो कितना आ जाएगा x तो आपके पास इतना है, x टेंडिंग टू कितना 2.5 माइनस h, तो फिर यहाँ पर को कितना हो गया फिर लिमिट h टेंडिंग टू कितना हो गया 0, और यहाँ पर को कितना हो गया 2.5 माइनस h, हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया? 2.5 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 2 क्योंकि 2.5 में से कुछ घटा है, वो भी बहुत ही छोटी वैल्यू घटी, ज्यादा से ज्यादा ये आया होगा 2.4 आया होगा, 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर कितना? ऐसे ही क्या निकालता हूँ RHL निकालता हूँ, तो RHL जैसे ही निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा 2.5 प्लस h, फिर कितना हो जाएगा पास fx, तो fx अब देखो दो fx की जगह यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और आपके पास fx कितना है 2.5 प्लस कितना हो गया 2.5 प्लस h, ज्यादा से ज्यादा h कितना हुआ होगा 2.6 हो गया होगा, 0.1 मान लिया h मान लीजिए ना, h मान लीजिए 0.1, तो यहाँ पर से ये कितना होगा 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर कितना 2, तो क्या LHL RHL के बराबर आया है? तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व तो है वही क्या? इस x बराबर, जब x बराबर 2.5 था, मैं सीमा का मान और x बराबर 2.5 पर fx का मान दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जब फलन पूर्णांक नहीं है तब तो ये मेरे पास क्या है संतत है, लेकिन जब पूर्णांक है तो भैया अभी मैंने 2 पर सॉल्व भी किया था, तो वहां पर वो फलन क्या हो जाएगा संतत। आई नहीं बात समझ? एक बार इसको और बनाए अच्छी तरह से, अब मैं जनरली बना रहा हूँ पॉइंट सी लेकर के, ठीक। अब देखो एक बार मैं इसको और बना रहा हूँ सी लेकर के, ठीक, नोट करोगे अभी सी करके, चलो सुनना। तो fx बराबर लिखना, चलो इस क्वेश्चन पे लिखते हैं fx बराबर, ये आई की बात समझ में? इस क्वेश्चन क्या कहा था मैंने, पक्का आया? तो आया, चलो फिर fx बराबर लिखते हैं। देखो या तो ये x ही होता है, इससे पहले कोई नहीं आता क्या? थोड़ा अभी तो थोड़ा आएगा, चलो क्योंकि कल मिस किया ना, मेन तो कल था, जो जिसने कल पढ़ रखा है उसके लिए तो ठीक। देखो और यहाँ पर वो कितना हो जाएगा x माइनस 1, कब? जब x पूर्णांक है, जब x बराबर पूर्णांक है, जब x पूर्णांक नहीं है, चलो फिर अब शुरू करने जा रहे हैं। देखो x बराबर पूर्णांक है, तो मतलब x बराबर क्या है c, जहां c क्या है पूर्णांक है, जहां c पूर्णांक है, और मैं सिर्फ इसी के लिए कराऊंगा, दूसरा तो खुद करोगे, जहां c क्या है पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर c पर फलन का मान, x बराबर c पर फलन का मान, तो fx बराबर कितना आ जाएगा c, देखो ऐसा आएगा ना c, ये चकोर डब्बे के अंदर बंद ना, तो इसका वैल्यू सीधा सीधा कितना आ जाएगा c, क्योंकि क्या है मेरे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है और साथ साथ में मेरे पास क्या x है, क्या है पूर्णांक के लिए वही चीज रहती है, ठीक है। तो अब क्या कहा हमने x बराबर c पर फलन की सीमा, x बराबर c पर फलन की सीमा, तो भैया सबसे पहले मैंने क्या निकाला RHL निकाला, ये सब मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये सब मैंने मिटा दिया, तो सबसे x बराबर c पर फलन की सीमा, x बराबर c पर फलन की सीमा, x बराबर c पर फलन की सीमा, तो मैंने क्या निकाला LHL का मतलब कितना है लिमिट
x टेंडिंग टू कितना आया c माइनस फिर कितना आ गया fx और लिमिट x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा c माइनस fx से कितना आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो लिमिट h टेंडिंग टू कितना होगा आपके पास 0 ये कितना हो जाएगा c में से कुछ घटा दिया। अब देखो c में से कुछ घट रखा है हल्की सी वैल्यू घटी है c इंटीजर था तो साफ साफ सी बात होगी कितना आ गया c माइनस 1 आगे कि नहीं आगे समझो यार मानस भूल गया देख c तेरे पास इंटीजर था c तेरे पास 2 था 2 में से तूने क्या किया है हल्का सा कुछ घटा रखा है 1.9 का इंटीजर कितना हो जाएगा 1 c में से निकल गया आई नहीं बस और फिर क्या होगा RHL क्या हो जाएगा फिर लिमिट x टेंडिंग टू z नहीं आया कहां पर ये देख तूने क्या किया देख इस c की जगह 1 ले ले 1 माइनस h कर ले 1 माइनस नहीं c की जगह 2 ले ले 2 ले ले 2 ले ले बस हो गया c की जगह 2 तभी तो पूर्णांक होगा ना तो क्या हो जाएगा 2 में से कुछ घटाया तो 1.999 है आगे चल लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस फिर कितना fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस h ये इसकी जगह कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो यहां पर से कितना हो गया फिर भैया बराबर लिमिट h टेंडिंग टू कितना हो गया 0। अब देखो c प्लस h है तो इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर सीधे सीधे कितना आया c आया। अब देखो क्या LHL और RHL बराबर नहीं है तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है सीमा का ही अस्तित्व नहीं है तो फलन x बराबर c पर संतत नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अतः फलन पूर्णांकों के लिए असंतत है। आइए तो लिखो फिर LHL बराबर नहीं है RHL के LHL RHL के बराबर नहीं है LHL है ना कहां पर ये c+1 कैसे हो जाएगा यार c+h है ना c+h दो दशमलव जो में 0.00001 जोड़ा है तो ये आ गया 2.00001 आ गया 2.00001 का क्या हो जाएगा आपके पास 2 ही तो होगा आई बात समझ में प्रैक्टिकली समझो ना उसको नहीं आया तो इसका मतलब क्या है LHL बराबर नहीं है RHL के तो इसका मतलब क्या होगा सीमा का अस्तित्व नहीं है सीमा का अस्तित्व नहीं है लिख दिया होगा सीमा का अस्तित्व नहीं है यदि सीमा का अस्तित्व ही नहीं है तो फलन का फलन क्या होगा असंतत होगा। दूसरा एक बार खुद बनाने की कोशिश करना अगर तुमको समझ में आएगा तो ठीक है नहीं आएगा तो अब मेरी एक बात सुनो देखो ध्यान से अब मान लीजिए कोई फलन एक f है एक फलन कोई g है एक फलन क्या है f है और एक फलन क्या है g है दोनों के दोनों क्या है संतत है और इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तब भी संतति आएगा इन दोनों को आपस में घटाओगे तब भी संतति आएगा इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तब भी संतत आएगा इन दोनों को आपस में भाग दोगे तब भी क्या आएगा संतति आएगा परंतु भाग में एक कंडीशन होती है कि g जो है 0 नहीं होना चाहिए इसके 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए ठीक है। तो अब सुनो फिर अब तुम्हारे लिए काम है अब काम हम तो कुछ नहीं है चलो कल हम देखो कल है तुम्हारे पास एक्सरसाइज 5.1 कोशिश करना तुम आराम से भैया ना अगर तुमने इतनी चीजें समझ गए हो तो इसको बनाना पूरी जितनी होती है जो नहीं आएगा मैं वही क्वेश्चन तुमको यहाँ बताऊंगा ठीक है ना। देखते हैं फिर कब कल।